और वो दूसरा लानती जो कल तक बददियानत तो था, आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है मैं उसका हामी नहीं। मैंने कहा उसका जो हामी नहीं वो हलाली नहीं, पक्का हरामी है। के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि अल्फाज ज्यादा हों, लेकिन इंशाअल्लाह उन अल्फाज का वजन इतना होगा कि एक तो जो हमारा वजीर आजम बैठा हुआ है वजीर आजम हाउस में, उसको भी महसूस होगा कि क्या दबाव है, और एक वो शैतान जो अभी वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतरा है उसे भी महसूस होगा इंशाअल्लाह। पहली बात तो यह है कि एक उधार था, अभी तक माइक मेरे हाथ में नहीं आया था। मैं उस हैवानियत की आंखें रखने वाले वजीर आजम से कहता हूँ कि 75 साल खुशी मनाने का दिन जरूर था कि पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हुए थे, लेकिन और बेशरम और बेहया बेटियां नचाने का दिन वो नहीं था। वो बेटियां नचाने का दिन नहीं था, वो शुक्र मनाने का दिन था। अगर तुम्हें बेटियां ज्यादा नचाने का शौक था तो हमें बताते कि हम तुम्हें अमृतसर से दुपट्टे मंगवा कर तुम्हारे सरों पर डालते। क्यों बेशर्मो 90,000 बेटियां छोड़कर आए हुए हो तुम बेटियां नचवाने के लिए? वो जो भी नाची वो मेरी कौम की बेटी थी, वो मेरी बहन थी। तुम उनके रक्स देखते रहे सामने बैठकर, और वहाँ बड़े बड़े मुल्ला और बड़े बड़े पंडित वो भी आंखें खोलकर और रक्स और सुरूर की महफिलें नचाते रहे। हमने पाकिस्तान नाचने टरापने के लिए नहीं बनाया था। अभी एक ताजा ताजा खबीस जो नाचने टरापने वाला है उसको मसा मसा कुर्सी से नीचे उतारा है। हमें ये महसूस होता है कि ये सारा टब्बर ही कंजरों का टोला है। वो पीटीआई की सूरत में हो, वो जनाब पीडीएम की सूरत में हो, इससे तो पता चल चुका है कि ये सारे कंजर तबीयत के हैं। कि जिस दिन हमारे बड़ों ने जिस दिन का ख्वाब देखा था, जिस दिन कुर्बानियां देकर लाखों शहीदों ने अपना खून देकर 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान हासिल किया था, उस दिन तुम कौम की बेटियां नचाकर कौम को दिखा रहे थे। डूब के नहीं मरे तुम उस दिन। तुम्हें गैरत नहीं आई, कोई जमीन नहीं फटी। सारे सरबराहान ने मिल्लत और मुल्क रियासत उस वक्त बैठकर अपनी बेटियों का नाच देख रहे थे। कितने डूब मरने की बात है, कितनी गैरत की बात है कि ऐसे बेशरम जो अपनी कौम की रोहिला किस कदर जालिम था, जफाकश था। निकाली शाह तैमूर की आंखें, किस कदर जालिम था, लेकिन उसने एक बात की थी कि शाह तैमूर के खानदान को हुक्म दिया कि मेरे सामने रक्स करो, लेकिन वो रक्स देख नहीं रहा था, उसने आंखें बंद की हुई थी। वो गैरत देख रहा था। लेकिन तुम जैसा बेगैरत कौन होगा जो आंखें खोल के अपनी मिल्लत की बेटियां नाचते हुए देख रही थी। ये था मेरा पैगाम उसको। और वो दूसरा लानती जो कल तक बददियानत तो था, आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है मैं उसका हामी नहीं। मैंने कहा उसका जो हामी नहीं वो हलाली नहीं, पक्का हरामी है। इसलिए कि कुरान के फैसले को जो न माने वो हलाली नहीं हो सकता। कुरान का फैसला है मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिजू वकुत्तिलू तक़तीला। जहां मिले पकड़े जाएं और फिर क्या करना है, वकुत्तिलू काट के रख देना है। बाबा जी की बात जो बाबा जी ने उम्मत को बयानिया दिया है, मन सब्बा नबीजन। बाबा जी ने क्या वर्ड के रख देना कि शेर दा बच्चे ने 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कुछ सेकंड के अंदर 12 वारी खंजर 12वीं आने दे ना दे और पूरी उम्मत खुश है। पूरी उम्मत का उसने वजन हल्का किया। और अलामा साहब आप कह रहे थे क्या कि वो कहते हैं कि हमने ये सिर्फ जिहाद नहीं है, ये मजलूमों की मदद करना। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ जिहाद ये नहीं है कि काफरों को कत्ल करो, बल्कि ये भी है कि मजलूमों की मदद करो। हुजूर के गुस्ताख को कत्ल करना सारे मुसलमान मजलूमों की मदद है।
मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसके सामने उसके हबीब की गुस्ताखी हो जाए, उसके नबी की गुस्ताखी हो जाए। और जब माँ बकाउल उम्मत बाद अशत में नबी तुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, तुझे तो रूहानियत पढ़नी नहीं आती, तुझे क्या पता हो कि उम्मत जिंदा ही नहीं रह सकती जब तक वो अपने हबीब के बदला न ले। और लाख पर्दों में भी, एक मिनट जी, लाख पर्दों में भी छुप कर बैठा हो, जहां गुस्ताख बैठा होगा इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन का वारिस वही उसको इंशाअल्लाह जाकर पकड़ेगा। मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से इसने जो अपने ऊपर पर्दे डाले हुए हैं एक एक को करके तार तार चाक चाक करेगा। देख लिया तुमने, रियासत मदीना का दावेदार, इस्लामोफोबिया का ठेकेदार, और जनाब आज इश्क रसूल का दम भरने वाला, और जनाब जुतियां उतार कर कौम को आंखों में धूल झोंकने वाला। देख लिया उसने क्या हरकत की कि एक बात आई, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। कौन कहता है, कौन कि उसे मुसलमान की मौत मर। ओए तुझे क्या पता हो कि उस गाजी ने, उस मर्द मुजाहिद ने कैसे पहुंचकर उस तक जनाब अपने नबी का बदला। और तू तो वो है जो कहता था कि जनाब मैं कश्मीर लेकर दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमारी कौम की यादाश्त बड़ी थोड़ी है, लेकिन मैं उस गाजी को सलाम करता हूं जिसने इतने साल अपने नबी के बदला लेने के लिए वो बात अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रखी। बगैर स्पीकरों के नारा लगा रहे थे। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के लिए जो काम करे, तू कहता है कि जनाब इसका मैं हामी नहीं हूँ इस बात का, तो जो तेरे वो नाचने टापने आजादी वाला एक काम करे, वो जनाब एक मैंने तो पहले कहा था कि नचन वालियां दे बालां दा बास्ताकार घाट नहीं है। अभी तो बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं, अजय तक जेल आई सामने। और हमारे बाबा जी तो हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि आती है नरग़े रहज़न से सदा, फराज़दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर ना हो। हमारे बड़ों ने तो फांसी के फंदे देकर चूमे थे और आंखों पर लगाए थे कि जे यार दिनादी मिली सूली झूठा ले लिए, हाँ पीछा ना हटिए। पंजाबी कहे कि जो यार के नाम का झूला मिले सूली पर भी तो वो ले लेना चाहिए, पीछे क्यों हटे। और यहाँ पर तो सिर्फ आजादी के नाम की एक जनाब FIR कटी है, तो जनाब पूरी जनाब डेस्क तो व्हील चेयर ते आ गए, एक व्हील चेयर ते बैठे हुए सी जिन्हें पूरी उम्मत रू खिलार देता सी। और बाबा जी कह के गए तुसी मेरे नाल दोहराना कि ये जबरो कहर नहीं, 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 ये जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। हाँ गल्ला करके और सिर्फ नाच टप के पुत्र आजादी दी जंगा नहीं लड़िया जांदियां, आजादी दी